गुड आफ्टरनून। तो बेटा लास्ट क्लास रे हमें हालो एरिन्स रो प्रिपरेशन पढौथिले। स्टार्ट करथिले हमें कोन हालो एरिन्स रो प्रिपरेशन हमें पढिथिले कि केमिति जे कोनोसी गोटे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन रु बा एरिन रु हालो एरिन केमिति प्रिपरेशन करा जो केमिति गोटे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन रु बा एरिन रु हालो एरिन माने कोन हालो एरिन रो प्रिपरेशन हमें करै परिबा। मेथड थिला बेटा बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मेथड कोन थिला बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तुमको बेंजीन सहित क्लोरीन ऐड करै करी क्लोरोबेंजीन केमती बना हबो से मेथड बेटा मु सिखैथिली। तार मेकानिज्म मध्ये तुमको करैथिली। मेकानिज्म बेटा जो थिला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रो मेकानिज्म ये तीनटा स्टेप रे होतला। प्रथम थिला कोन स्टेप 1। स्टेप 1 रे कोन होतला फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बा अटैकिंग रिएजेंट। स्टेप 2 रे बेटा कोन होतला ना इलेक्ट्रोफाइल जाय कि अटैक करूतला अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तापर बेटा नेक्स्ट स्टेप रे जाय कि कोन होतला ना हाइड्रोजन टा H+ आयन आकर बाहर जाउतला। तो हमें कहउतले रिमूवल ऑफ H+ आयन। हमें कोन कहउतले रिमूवल ऑफ H+ आयन। तो बेटा तले H+ आयन टा रिमूव हो जाउतला हमको फाइनली कोन मिलुतला ना प्रोडक्ट मिलुतला। बुझिला जेमति कि धरिनिया मु तुमको गोटे एग्जांपल दूची कि सर मो पाखरे कोन अछि ना ब्रोमो बेन धर खाली बेंजीन अछि। बेंजीन रु बेटा ब्रोमो बेंजीन बनेबी केमती ना सर ब्रोमीन आपण ऐड करंतु इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस FeBr3 इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस FeBr3। बुझिला कि बा एमिति लिखि परिबो कि Fe पाउडर आयरन पाउडर एवं कौन करती ना ब्रोमीन नियंती। बुझे कि आयरन पाउडर बा ब्रोमीन ये पाउडर न लिखि डायरेक्ट सेमती खाली लिखि दियो कि Fe साइड रे ब्रोमीन। बुझे कि ता माने ये जण रिएक्शन करी कौन बनेबे ना FeBr3 बनेबे। बुझे लगी। तो बेटा ए केस रे कौन हबो ना तमरो बेंजीन रे बेटा कौन हबो ना जाइकरी ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट हे जिवो प्रोडक्ट कौन बनेबो ना ब्रोमो बेंजीन बनेबो। कौन बनेबो प्रोडक्ट ब्रोमो बेंजीन। मते खाली एथरे एति कुह कि ए जो रिएक्शन हला एथरे इलेक्ट्रोफाइल की बेंजीन रु जते बेले ब्रोमो बेंजीन बाहरुची सेथरे इलेक्ट्रोफाइल बेटा की ब्रोमीन प्लस। वेरी गुड ब्रोमीन प्लस है तुम इलेक्ट्रोफाइल। बुझेगा तो बेटा यार मेकानिज्म तुमको ऑलरेडी लास्ट क्लास रे मु भलसे बुझेई देथिली। मु तुमको कहिथिली कि प्रथमे बेटा आसीबो स्टेप 1। स्टेप 1 रे कोन हबो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। आगो आमे इलेक्ट्रोफाइल बनेइबा केमिति ना सर आम पाखरे ब्रोमीन अछि Br। बुझे कि याकू कौन करा जिवो ना जेतेबेले अनहाइड्रस FeBr3 सहित रिएक्शन करा जिवो तो बेटा जी ये एठी पोलराइजेशन हबो एटा माइनस एटा प्लस ब्रोमीन माइनस को ये नहीं कि पळेबो तमरो खाली बनि जिवो ब्रोमीन प्लस। ये हला बेटा मोर इलेक्ट्रोफाइल एटा मोर कोनटा इलेक्ट्रोफाइल है कि FeBr3 जो अच्छी ये कौन करिवो ना ब्रोमीन माइनस टा को नेकरी पळेबो। बुझले कि एतले ब्रोमीन माइनस को नेकरी पळे। ठीक अछि जे परे तमे रिकॉर्डेड जो माने लाइव न करि परछो से माने परे बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल जेते बेले चाहिबो रिकॉर्डेड देखिरो किछि असुविधा। ठीक अछि ओके देखो तो वर्तमान बेटा एठी हम पाखरे इलेक्ट्रोफाइल आसीला कोन ना ब्रोमीन प्लस। तो ये जो ब्रोमीन प्लस आसिला ये अटैक करिवो स्टेप 2 रे हमें कोन करिबा सर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो वर्तमान इलेक्ट्रोफाइल कौन होला ना अटैक कला। तो ये हला बेटा बेंजीन। बेंजीन को आपण कौन करिवे ना ब्रोमीन प्लस इलेक्ट्रोफाइल अटैक करिवे। तो एतले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करिवो ता प्रेजेंस रे बॉन्ड रो पोलराइजेशन हबो एपटे माइनस एपटे प्लस। जो डायरेक्शन रे बॉन्ड पोलराइजेशन हबो सेठी नेगेटिव चार्ज
तार अपोजिट डायरेक्शन रे बेटा कौन हबो ना गोटे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हबो बुझिले कि जो डायरेक्शन रे बॉन्ड रो पोलराइजेशन हबो सेठी नेगेटिव चार्ज तार अपोजिट डायरेक्शन रे बेटा बॉन्ड रो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो तो ये माइनस पाखु किए आसीबो ना प्लस आसिक लागिबो तो बेटा जी ए टाइप रो गुटे इंटरमीडिएट तमरो बनिबो एठी हाइड्रोजन एठी ब्रोमीन एठी तमरो जेहेतु बॉन्ड भांगी पळेला ते केस रे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो बाकी जो डबल बॉन्ड जोट थिला से तो वर्तमान ए कार्बन पाखरे जेतले पॉजिटिव आसिला ता पाख कार्बन कहबो व्यस्त होना मु तते इलेक्ट्रॉन देई देबी तो ये पाई बॉन्ड बेटा एपटू ब्रेक करिवो जदि ब्रेक कला ताले ए केस रे कोन हबो ना सर हाइड्रोजन एठी आसीबो आपणकर ब्रोमीन तो ये एठी टाइप रे आसीबो ये प्लस हे जबो बर्तमान पाई बॉन्ड टा एपटू ब्रेक करिवो जदि एपटू ब्रेक कला तो ये आसिला बेटा तमरो हाइड्रोजन एपटू आसिला तमरो ब्रोमीन तो एठी आसिला तमरो पॉजिटिव चार्ज बुझिला तो एठी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेटा फॉर्मेशन होउची तमे कहि परिबा कि गोटे मोर ए टाइप रो रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनिबो ए जो रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बने एटाको हमें कोन कहउतले एरिनोनियम इंटरमीडिएट बा सिग्मा कॉम्प्लेक्स कोन कहउतले एरिनोनियम इंटरमीडिएट बा हमरो सिग्मा कॉम्प्लेक्स ए जो बेटा एरिनोनियम इंटरमीडिएट बा सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनिला हमें कहउतले कि यार जो स्टेबिलिटी आसीबो ये स्टेबिलिटी टा कंपैरेटिवली कम आसीबो कहीं ना एठी साइक्लिक रिजोनेंस हेई पारु नाही तेनु बाध्य कि आमे कोन करबा ना एठी हाइड्रोजन टा को रिमूव करबा तो स्टेप 3 रे बेटा कोन हबो रिमूवल ऑफ H प्लस बुझिले कि तो एठी बेटा H प्लस को हमें रिमूव करबा तो ये हला तमरो इंटरमीडिएट टा ये जो इंटरमीडिएट तमरो अछि ये इंटरमीडिएट रु कोन हला ना तमरो हाइड्रोजन टा बाहरी के चली जीवो ता बॉन्ड बेटा जतल तुम दे दबो तो तमरो फाइनल प्रोडक्ट कोन बनिबो ना सर ब्रोमो बेंजीन बनिबो तो जिनस होछु कोन ना ये जो क्वेश्चन तो ये जो रिएक्शन तमे देखिलो परीक्षा रे थ्रू बेटा केमति क्वेश्चन आसे परीक्षा रे तो एडा बडा मेकानिज्म परीक्षा रे पचारिबोनी परीक्षा रे पचारिबो कि ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन जेतबेले करा जाए सेतबेले इलेक्ट्रोफाइल की तो बेटा ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन रे इलेक्ट्रोफाइल तमर आसीबो ब्रोमीन प्लस इलेक्ट्रोफाइल तमर आसीबो ब्रोमीन प्लस सेमति क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन रे इलेक्ट्रोफाइल की ना आज्ञा क्लोरीन प्लस बुझिला तो इलेक्ट्रोफाइल बेटा एठी प्लस आसीबो भाबियोन जे मु तो जानि छ सबले क्लोरीन माइनस थाए ब्रोमीन माइनस थाए तो मु से लिखि देबी ना बेटा एठी ब्रोमीन प्लस होची इलेक्ट्रोफाइल हैला कि क्लोरीन प्लस होची इलेक्ट्रोफाइल बा तमरो अटैकिंग रिएजेंट बुझिला तो से अनुसार तमे आंसर टा लिखिवार अछि ओके ये हला तापर फ्रॉम अमाइन्स बाय सैंडमेयर्स रिएक्शन तो बेटा नेक्स्ट मेथड हमर आसीबो हमें सैंडमेयर रिएक्शन द्वारा अमाइन्स रु एरोमेटिक अमाइन्स रु कोन करि परिबा हालो एरिन रो प्रिपरेशन करि परिबा जे कोनोसी गोटे हालो एरिन रो बेटा हमें प्रिपरेशन जदि करिया चाहूचे हमें कोन करिबा गोटे एरोमेटिक अमाइन बा बेंजीन ऊपर तले NH2 ग्रुप लागिथिबो ता कोनती एनिलीन सेथुरु हमें कोन करिबा हालो एरिन रो प्रिपरेशन करिबा तो केमिति हालो एरिन रो प्रिपरेशन करा जाय ध्यान दियो देखो देखो कौन करती ना सर सिंपल गोटे कौन करेंगे ना एनिलीन नेबे एनिलीन माने ना सर बेंजीन ऊपर जब गोटे NH2 ग्रुप बा गोटे अमोनिया ग्रुप लगी थिबो ताहाले हमें ताको कौन कहूचे ना एनिलीन बेंजीन ऊपर जदि गोटे NH2 ग्रुप लगी हैला कि ताले हम ताको कौन कहूचे एनिलीन बुझेला ये हला बेटा एनिलीन एनिलीन सहित कौन रिएक्शन करा जिवो वेरी वेरी इंपोर्टेंट रिएक्शन एटा सोडियम नाइट्राइट प्लस डाइल्यूट HCl at very low temperature केते ना सर 0 डिग्री सेल्सियस रु 5 डिग्री सेल्सियस बुझे लगे जेतेबेले एनिलीन को रिएक्शन करा जिवो सोडियम नाइट्राइट एंड डाइल्यूट HCl सहित एनिलीन को रिएक्शन करा जिवो का सहित सोडियम नाइट्राइट एंड डाइल्यूट HCl सहित at 0 to 5 डिग्री सेल्सियस तो से टाइम रे बेटा गोटे प्रोडक्ट हमर बनिबो कोन ना बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड कोन बनिबो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड
कौन बनिला बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। तो बेटा ये जो बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड बनिला, ये बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड को हमें फर्दर रिएक्शन करके हालोरिन में कन्वर्ट करियो। जे आगो ये केमिति बनला सेटा डिस्कशन कर दो। तो हमें कहले कि सर हमें एनिलीन नेले, एनिलीन को हमें रिएक्शन करेले कहा सहित सोडियम नाइट्राइट एवं डाइल्यूट HCl सहित रिएक्शन करेले आट 0 डिग्री सेल्सियस रु 5 डिग्री सेल्सियस, आटे 0 डिग्री सेल्सियस रु 5 डिग्री सेल्सियस सोडियम नाइट्राइट एवं डाइल्यूट HCl सहित आम रिएक्शन करेले 8 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस। तमें कह सर एथुरु एटा केमिति बनला, देखो बेटा आगु घोषिकी मन रखिदब बुझे कि भाई एनिलीन को सोडियम नाइट्रेट और डाइल्यूट HCl सहित रिएक्शन करा जाए बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बने, केमिति बनला मु तुमको कहि दूची किंतु से मेकानिज्म किसी दरकार पड़ेनी परीक्षा रे पचारेनी, तुमको डायरेक्ट रिएक्शन ही परीक्षा रे पचारि फिर भी तुमको मु बतै दूची केमिति बने। देखो बेटा आमे कोन नैचे ना सोडियम, देखो साइड रे बनि दूची आमे कोन नेले सर आमे नेले सोडियम नाइट्राइट NaNO2 ताकू रिएक्शन कले कहा सहित ना HCl सहित, आमे कहा सहित रिएक्शन कले सोडियम नाइट्राइट को रिएक्शन कले HCl सहित। तो बेटा एठी कौन हबो सोडियम नाइट्राइट एवं HCl जेतेबेले रिएक्शन करिवे एथुरु H एथुरु NO2 मिसि जिवे बनेबे HNO2, बाकी ये रहिबो Na रो प्लस एवं तम पाखरे क्लोरीन रो माइनस। बेटा ये जो HNO2 आसिला ताकू मु ए टाइप रो भांगी देबी कि सर N डबल बॉन्ड हो, देखो ए टाइप रो भांगी दबा N डबल बॉन्ड हो OH, HNO2 टाको एमती भांगी देबी कि ये जो HNO2 अछि आको एमती लिख परिबेनी N डबल बॉन्ड हो OH HNO2। वर्तमान बेटा ये जो HNO2 आसिला ये रिएक्शन करिवो कहा सहित ना सर तमरो एनिलीन सहित, आम पाखरे ये रहला एनिलीन NH रो 2। तो बेटा एठी H2 आउ O वाटर हेकरी पळेबे, एठी बेटा ध्यान दियो तमरो आसिला Na प्लस एवं OH माइनस NaOH हेकरी पळेले, ताहले ये रहला बेंजीन रे N प्लस। तो बेटा बेंजीन रे N आउ N प्लस मिसिले कोन बनिबो ना N2 प्लस, आउ एठी गोटे कोन अछि ना क्लोरीन माइनस। तो फाइनल तो मो प्रोडक्ट कोन आसीबो ना बेंजीन ऊपर N2 प्लस एवं क्लोरीन माइनस। बुझी पारलो कि कोन हला ना सर आमे तळे NaNO2 नोचे एवं HCl नोचे, ध्यान दियो आमे कोन लेले सोडियम नाइट्राइट एवं डाइल्यूट HCl। तो बेटा सोडियम नाइट्राइट एवं HCl जेतेबेले मिसिबे सेमाने गोटे प्रोडक्ट बनेबे HNO2। HNO2 होची नाइट्रस एसिड, HNO2 टा कोन ना सर HNO2 होची नाइट्रस एसिड। तो बेटा ये जो नाइट्रस एसिड आसिला नाइट्रस एसिड रो फार्मूला कोन ना HNO2, HNO2 टाको एमती लिख परिबी N डबल बॉन्ड O एपडला OH। तो बेटा OH माइनस Na प्लस NaOH है किछु O आउ एवं एठी H रो 2 NH2 H2 ये वाटर हे किछु। तो एठी N प्लस एवं N मिसिले कोन बनिबे ना सर बेंजीन ऊपर आसीबो N2 प्लस, बेंजीन ऊपर कोन आसीबो N2 प्लस एवं बाकी गोटे को माइनस अछि ना क्लोरीन माइनस। तो बेंजीन ऊपर N2 प्लस डॉट क्लोरीन माइनस, तो ये बनला बेंजीन N2 प्लस जो ग्रुप आसला ता ना हला डायजोनियम। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोरीन ऊपर माइनस अछि तो क्लोराइड, तो प्रोडक्ट बनला बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। वर्तमान जो तुम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बेटा बनै देलो बेंजीन डायजोनियम सॉरी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड रु तमे आराम रे कोन करि परिबो ना हालोरिन रो प्रिपरेशन करै परिबो केमिति ना सर ये हला बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। जदि आपण कोन करिवे आकु रिएक्शन करिवे क्यूप्रस हालाइड सहित, का सहित रिएक्शन करिवे क्यूप्रस हालाइड जेमति कि क्यूप्रस क्लोराइड सहित रिएक्शन कले इन प्रेजेंस ऑफ HCl, बा बेटा रिएक्शन करिवे का सहित क्यूप्रस ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ HBr।
तो बेटा मुझे कौन करुच्ची बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को रिएक्शन करुच्ची क्यूप्रस हालाइड सहित इन प्रेजेंस ऑफ करेस्पोंडिंग हालोजेन एसिड का सहित रिएक्शन करुच्ची क्यूप्रस हालाइड सहित मु रिएक्शन करुच्ची इन प्रेजेंस ऑफ करेस्पोंडिंग हालोजेन एसिड इन प्रेजेंस ऑफ करेस्पोंडिंग हालोजेन एसिड तो बेटा हालोजेन एसिड रो प्रेजेंस रे मु कौन कली ना कहा सहित रिएक्शन करेदेली ना क्यूप्रस हालाइड सहित रिएक्शन करेदेली का सहित रिएक्शन करेदेली क्यूप्रस हालाइड सहित तो बेटा कौन हबो एठी जो हालोजेन अछि ये जाई के एठी सब्स्टिट्यूट हे जिवो बेंजीन ऊपर किए लागि जिवो ना जो हालोजेन अछि से जाई लागि जिवो एठी बेटा नाइट्रोजेन टा गैस आकार रे बाहर जिवो नाइट्रोजेन टा गैस आकार रे बाहर जिवो कॉपर जीव आपणकर क्लोरीन सहित रिएक्शन करिकरी CuCl बने दो कॉपर जीव आपणकर क्लोरीन सहित रिएक्शन करिके CuCl बने तेणु आपन को फाइनल बेटा प्रोडक्ट कौन मिला ना हालो एरिन मिला बुझले कि तो जेतेबेले बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनिगला बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड रु हालो एरिन केमति प्रिपरेशन करा जाए क्यूप्रस हालाइड सहित रिएक्शन करा जिवो इन प्रेजेंस ऑफ हालोजेन एसिड क्यूप्रस हालाइड सहित रिएक्शन करा जिवो इन प्रेजेंस ऑफ हालोजेन एसिड बुझे लगी अच्छा तो वर्तमान धरने हमें क्यूप्रस क्लोराइड देले इन प्रेजेंस ऑफ HCl हमें धरो क्यूप्रस क्लोराइड देले इन प्रेजेंस ऑफ HCl तो कौन हबो ना सर एठू क्लोराइड आयन जीवो एठी हला क्लोरीन माइनस ये हला Cu प्लस ए क्लोराइड आयनटा जीवो ये बेंजीन जहां सब ग्रुप ले सब उड़ी जीवे ये सब बाहरी गले एठू क्लोराइड आयनटा गला एठी जाई लागि जीवो नाइट्रोजन टा बेटा गैस आकार बाहर जीवो ए कॉपर एवं ए जो क्लोरीन अछि ये CuCl आकार रे तमरो बाहरी जीवे CuCl आकार रे बाहर जीवे तुम कह सर क्यूप्रस ब्रोमाइड देले इन प्रेजेंस ऑफ HBr से कौन हबो ना सर एथ्रु ब्रोमाइड आयन एवं एथ्रे कॉपर प्लस ब्रोमाइड जीवो जाई सेट लागि जीवो तो ये बनिबो बेटा कौन ना ब्रोमोबेंजीन बाकी नाइट्रोजन तो गैस आकार बाहरला क्लोरीन को किए नहीं पळेबो कॉपर नहीं करी पळेबो बनेबो कौन ना CuCl तो बेटा एठी प्रोडक्ट कौन आसिला ना सर क्लोरो बेंजीन एठी प्रोडक्ट कौन आसिला ना सर ब्रोमो बेंजीन बेटा एई जो पार्ट रिएक्शन टर नुह कि एई जो रिएक्शन पार्ट टा आसिला एईटा को कहंती एक्चुअली सैंडमेयर्स रिएक्शन एटा को कोन कहंती ना सैंडमेयर्स रिएक्शन बोली कहवा जाय ऊपरटा को सैंडमेयर एउठू एतक सैंडमेयर रिएक्शन नुह एई जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को तमे देलो क्यूप्रस हालाइड एवं हालोजन एसिड सेथुरु बेटा हालो एरिन रो प्रिपरेशन हला सेटो को हमें कहले सैंडमेयर रिएक्शन तमे कह सर एउठू एतिकी जदी सैंडमेयर रिएक्शन तो आपण डायरेक्ट एउठू पढौ नाती आपण एनिलीन कथा काई हम कहउछथि बेटा ये जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड आसे ये गोटे हाईली अनस्टेबल कंपाउंड ये बिल्कुल स्टेबल ही नुह तेणु आको स्टोर करके केबे हेले रखा जाई परिबनी तुमको जेतेबेले हालोरिन बनेयार अछि तमे कह सर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड रु बनेबी तो बेटा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड मु कोडी स्टोर करी रखिनी कारण से स्टेबल ही नुह एडा अति हाईली अनस्टेबल तेणु जेतेबेले बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड दरकार पड़े फ्रेशली प्रिपेयर करिया पड़िबो केमिति ना सर एनिलीन को जेतेबेले आपण सोडियम नाइट्राइट देबे डाइल्यूट HCl देबे एवं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देबे सेतेबेले बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड आसीबो ताको टिके आपण क्यूप्रस हालाइड हालोजन एसिड दियंतु से फटाफट रिएक्शन करि जिवो कारण तार रिएक्टिविटी अधिका स्टेबिलिटी कम एवं संगे संगे रिएक्शन हेकरी आपण को हालो एरिन मिल जिवो जदि बेटा क्यूप्रस हालाइड जगह आपण क्यूप्रस क्लोराइड दउचंदी इन प्रेजेंस ऑफ HCl ताले क्लोरोबेंजीन मिलिबो जदि आपण क्यूप्रस ब्रोमाइड दउचंदी इन प्रेजेंस ऑफ HBr ताले आपण को ब्रोमोबेंजीन मिलिबो तो बेटा हालो एरिन रो प्रिपरेशन करिया पई ये गोटे मेथड ए जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड रु एतक बनला एई तक सैंडमेयर रिएक्शन ये टोटल ऊपर सैंडमेयर रिएक्शन नुहे बुझियला तो फ्रॉम अमाइन्स बाय सैंडमेयर रिएक्शन हमें पढ़िले रिएक्शन हमें कोन कहले ना व्हेन ए प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन dissolved or suspended in cold aqueous mineral acid is treated with sodium nitrite a diazonium salt is formed mixing the solution of a freshly prepared diazonium salt कहीं ना डायजोनियम सॉल्ट बेटा स्टोर करी रखा जाई परिबो नाही तो मिक्सिंग द सॉल्यूशन ऑफ अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड डायजोनियम सॉल्ट with a cuprous chloride or cuprous bromide results in the replacement of a diazonium group by chlorine or a bromine replacement of a diazonium group by chlorine ये बेटा diazonium group ता हटिबो ता बदल रे कोन लागिवो ना क्लोरीन बा ब्रोमीन एसिक्री लागिवो बुझे लगी ये हला जिंस cuprous halide केतना लिखंती Cu2X2 Cu2X2 लिखिवा जा खाली CuX लिखिया भी सेया बुझे लगी एका कथा एदर के डिफरेंस नहीं
तो बेटा मु तुमको लिखी CuCl HCl बा CuX सी लिखी CuX2 NCr एटा लिखा है एका कथा कॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट सेठी भी +1 एपटे भी कॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 नो प्रॉब्लम हैला ये हैला जिंस। अच्छा तमे कहबो सर आमे एठी क्लोरोबेंजीन बनेले क्लोरोबेंजीन बनेया पे आपण कहले कि क्यूप्रस क्लोराइड ऐड कर दे ब्रोमोबेंजीन बनेया पे आपण कहले कि क्यूप्रस ब्रोमाइड ऐड कर दे तो सर जदि मु आयोडोबेंजीन बनेबी कोन ऐड करबी क्यूप्रस आयोडाइड ऐड करबी ना बेटा जदि तुमको आयोडोबेंजीन बनैबार अछि ताले तमे सैंडमेयर रिएक्शन द्वारा आयोडोबेंजीन बनै परिबो नाही सैंडमेयर रिएक्शन रे कोन बनिबे ना क्लोरोबेंजीन बनि परिबो बा ब्रोमोबेंजीन बनि परिबो तमे आयोडोबेंजीन प्रिपरेशन करिया पे डिफरेंट मेथड यूज करिवो क्वेश्चन आसे काई कोन असुविधा हला बेटा आयोडोबेंजीन बनेबा पई तुमको कोन ऐड करिया पड़िबो ना सैंडमेयर हिसाब रे क्यूप्रस आयोडाइड ऐड करिया पड़िबो ये जो बेटा क्यूप्रस आयोडाइड आसे एटा अनस्टेबल टा क्यूप्रस आयोडाइड जो आसे CuI ये बिल्कुल अनस्टेबल कंपाउंड कारण एथरे कॉपर बेटा +1 चार्ज थिबो एवं I -1 चार्ज थिबो कॉपर प्लस केबे हेले एग्जिस्ट करिवनी कहा प्रेजेंस रे ना I- प्रेजेंस रे कारण I- टा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये कोन करिवो कॉपर प्लस को कन्वर्ट कर दबो कॉपर +2 रे एवं निजे रिड्यूस हे की बने देबो I2 तो ये क्यूप्रस आयोडाइड एग्जिस्टिंग करंतनी कॉपर प्लस निज को ऑक्सीडाइज निजे ऑक्सीडाइजेशन निजबो कॉपर +2 बनेबो I- बेटा निजे रिड्यूस हेकरी I2 बने देबो तणु आयोडाइड माइनस आयन तुमको मिलिबो ही नहीं यदि आयोडाइड माइनस आयन तुमको मिलिबो ही नहीं ताले बेटा तुमरा आयोडोबेंजीन बनिबो ही नहीं तणु तमे क्यूप्रस आयोडाइड यूज करिकरी आयोडोबेंजीन बनेबा असंभव तमे को सर मु केंति आयोडोबेंजीन बनेबी तो बेटा आयोडोबेंजीन बनेबा पे सिंपल मेथड पोटेशियम आयोडाइड क्यूप्रस आयोडाइड बदल रे आमे को आयोडाइड यूज करबा पोटेशियम आयोडाइड किंतु बेटा पोटेशियम आयोडाइड यूज कले ताको सैंडमेयर रिएक्शन कहिबी कि ना सर सेटा को सैंडमेयर रिएक्शन तो आमे कहि परिबा नाही आमे तले पोटेशियम आयोडाइड नै गले सेटा को सैंडमेयर रिएक्शन कहिबानी सेटा गोटे डिफरेंट रिएक्शन हे ता ना आमे मन रखा दरकार नहीं मेन आमे सैंडमेयर रिएक्शन मन रखिबा कि सर तले क्यूप्रस क्लोराइड क्यूप्रस ब्रोमाइड निया जाए बा जोटा को सिंपली आमे कहि परिबा क्यूप्रस हालाइड निया जाए इन प्रेजेंस ऑफ हालोजन एसिड सेतेबेले सैंडमेयर रिएक्शन ता व्यतीत आपण अलगा जहा भी नेबे दैट इज आपणकर अदर रिएक्शन ताको सैंडमेयर रिएक्शन कहिबा नाही तो आयोडोबेंजीन बनिया पे आमे कोन करूचे ना सर पोटेशियम आयोडाइड सहित रिएक्शन करिबा पोटेशियम आयोडाइड सहित रिएक्शन कले कोन हबो ना ये X- एवं पोटेशियम प्लस टू की नहीं पळेबो ना सर आपणकर KX के पळेबा आयोडीन टा से लिखि जिवो नाइट्रोजन तो गैस आकर बाहरी होला तो ये सिंपली आयोडोबेंजीन प्रिपरेशन पई ये गोटे सिंपल मेथड तो जे कोनोसी गोटे बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट X- माने सॉल्ट एटा बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट रो आमे आयोडो बेंजीन बेटा दी प्रिपरेशन करिया को चाहूचे ताहले आमे सेतर कोन ऐड करबा पोटेशियम आयोडाइड ऐड करबा कोन ऐड करबा पोटेशियम आयोडाइड पोटेशियम प्लस बेटा X- सहित पळेबो I- सेठी सब्स्टिट्यूट हबो नाइट्रोजन टा गैस आकर बाहरी किनी पळेबो क्यूप्रस आयोडाइड देले रिएक्शन हबो नाही काहे कि ना क्यूप्रस आयोडाइड निजे ही एग्जिस्ट करू यदि क्यूप्रस आयोडाइड ही एग्जिस्ट करू तो लागू रिएक्शन कोट हबो तेणु इन सैंडमेयर रिएक्शन वी कैन प्रिपेयर क्लोरोबेंजीन and bromobenzene but iodobenzene cannot be prepared by Sandmer's reaction to prepare iodobenzene benzene diazonium chloride is treated with potassium iodide कहा सहित रिएक्शन करिया बेटा पोटासियम आयोडाइड सहित आमे ताको रिएक्शन करेइबा क्लियर हलो बुझा पड़ची तो ये थिला बेटा हमर कोन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हालोरेंस दीटा मेथड हमर देछि गोटे मेथड बेटा हमर कोन सर प्रथम मेथड थिला हमर एटा बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एथरे हमें जे कोनोसी गोटे बेटा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नोथिले सेथरे हालोजन ऐड करथिले इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड हमर प्रोडक्ट बाहरतला हालोरिन नेक्स्ट मेथड बेटा जो हमर थिला बाय सैंडमेयर्स रिएक्शन अमाइन्स बा अनिलिन नोथिले ताकू बेटा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड रे कन्वर्ट करथिले बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट रो हमें बनौथिले हालोएरिन हालोएरिन प्रिपरेशन करिया पई क्यूप्रस हालाइड एवं हालोजन एसिड हमें दउथिले बुझले कि सैंडमेयर रिएक्शन रे बेटा आयोडोबेंजीन बनिबनी केवल क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बनिबो आयोडोबेंजीन बनिया पे तुमको सेपरेट रिएक्शन करिया पड़िबो दैट इज अलाउज कोन ना पोटेशियम आयोडाइड सहित रिएक्शन करियो तो लिखला सर फ्लोरोबेंजीन बेटा फ्लोरोबेंजीन भी सेतरे बनिबनी फ्लोरोबेंजीन बनिया पे डिफरेंट रिएक्शंस फ्लोरोबेंजीन बनिया पे कोन रिएक्शन आसे मु तुमको कहि दूची देख
जे तुम चाहो जे फ्लोरोबेंजीन मु बनेबी फ्लोरोबेंजीन बनया पे बेटा रिएक्शन होची ये तो गला तमरो कोथि पई आयोडोबेंजीन पई नेक्स्ट हमर आसीबो फ्लोरोबेंजीन फ्लोरोबेंजीन पई कोन करंती ना बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड नेबे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को रिएक्शन करिवे HBF4 फ्लोरो बोरिक एसिड सहित फ्लोरोबोरिक एसिड सहित रिएक्शन कले ये H प्लस एवं BF4 माइनस H प्लस एवं सेठी क्लोरीन माइनस बेटा मिसिबे माइनस HCl हेजिबो एवं ई जो कंपाउंड अछि ये बनेबो N2 रो प्लस BF4 माइनस माने क्लोरीन माइनस बदले सेठी कोन लागला ना BF ई जो कंपाउंड बनला या ना होची कोन या ना आसीबो बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट बेंजीन डायाजोनियम फ्लोरोबोरेट बुझले ये बोलला कोन बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट तो बेटा ये जो आसला बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट को हमें रिएक्शन करिबा सोडियम नाइट्राइट सहित इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर मेटल का साथ रिएक्शन करा जिवो सोडियम नाइट्राइट सहित इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर मेटल देकरी हीट करिबा हीट कले बेदर ददा एटा नाइट्रोजन सॉरी से बाळा कर एते कथा कहीं जिवा ये आउट रिएक्शन है ये बोला बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट याको सिंपली बेटा हीट करो ते कथा आगु जिया दरकार याको सिंपली हम कोन करियो ना हीट करियो याको दे खाली हम हीट करूचे त बेटा भांगिबो भांगिले नाइट्रोजन टा गैस आकारे बाहर जिवो BF4 माइनस रु BF3 ट्राईफ्लोरो कोन ट्राईफ्लोरोबोरेन BF3 बेटा ट्राईफ्लोरोबोरेन ये बाहर जिवे बुझिले बाकी रहिला कोन ना सर बाकी रहिला आपनकर एठी कोनटा ना गोटे फ्लोरीन माइनस से बनेबो फ्लोरोबेंजीन कोन बनेबो फ्लोरोबेंजीन कोन बनेबो फ्लोरोबेंजीन तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड रु बाहरला बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट रु आसीबो फ्लोरोबेंजीन बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट रु कोन आसीबो फ्लोरोबेंजीन बुझिला ये हला कथा ओके तो ये मेथड आसला फ्लोरोबेंजीन बनाया पे तो फ्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन बनाया पे तुम पाखरे सेपरेट मेथड अछि तमे अलग अलग जेकोनस मेथड रे फ्लोरोबेंजीन आयोडोबेंजीन बनबो सैंडबर्ग रिएक्शन मेथड रे बेटा हबो तो ये हमर सरी गला मेथड ऑफ प्रिपरेशन हालो अल्केन रो मेथड ऑफ प्रिपरेशन बेटा हम पढ़ाई सार देले एवं हालो एरिन रो मध्य मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम पढ़ाई करी सारी देले हालो अल्केन हमर सरी गला एवं हालो एरिन मध्य हमर सरी ओके तो बाकी रहला हमर मेथड ऑफ प्रिपरेशन सरला परे नेक्स्ट टाइम पढ़िबा कोन ना फिजिकल प्रॉपर्टीज तो नेक्स्ट हमर टॉपिक आसीबो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर फिजिकल प्रॉपर्टीज रो केवल जहा एक मार्किया 2 मार्किया क्वेश्चन पॉसिबल होबो फिजिकल प्रॉपर्टीज रो बेटा लॉन्ग क्वेश्चन पॉसिबल नहीं किंतु मेथड ऑफ प्रिपरेशन बा केमिकल प्रॉपर्टीज रो लॉन्ग क्वेश्चन पॉसिबल हुए बुझिले तो फिजिकल प्रॉपर्टीज रो जहा एक मार्किया 2 मार्किया क्वेश्चन देखो प्रथम आसिला बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट देखो जेकोसी जिनसर बेटा बॉइलिंग पॉइंट जो आसे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आसे कहा सहित ना सर मोलार मास सहित बॉइलिंग पॉइंट जो आसे दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास बॉइलिंग पॉइंट कहा पर डिपेंड करे ना मोलार मास ऊपर डिपेंड करे जहार जेते मोलार मास अधिका जहार जेते मोलार मास अधिका तार बॉइलिंग पॉइंट अधिका तार बॉइलिंग पॉइंट अधिका जहार जेते मोलार मास अधिका तार बॉइलिंग पॉइंट सेते अधिका बुझिला ये वाला जिनिस अच्छा जेमती धर बेटा मते पचारिबो कि सर CH3Cl
CHR3 CHR2Cl CHR3 CHR2 CHR2Cl। तो बेटा एठी जेते हमर कार्बन बढ़ी 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 जीव ता अनुसार हाइड्रोजन भी बढ़िबो। तो बेटा ताहले कोन हबो ना मोलार मास बढ़िला। मोलार मास बढ़िले बॉइलिंग पॉइंट कोन हबो ना सर बढ़िबो। CH3Cl रो बॉइलिंग पॉइंट जहा ताठरो अधिक आसीबो आपनकर CH3CH2Cl ताठरो अधिक आसीबो CH3CH2CH2Cl। तो सिंपल जिंस तमे हालो अल्केन हालोरिन केस रे बेटा एमानकर जो बॉइलिंग पॉइंट आसे मोलार मास ऊपर डिपेंड करे। जहार जेते अधिका मोलार मास तार बॉइलिंग पॉइंट सेते अधिका। धरिने मते देला CHR3F आउट देला CHR3Cl आउट देला CHR3Br आउट देला CHR3I। तो एमानक केस रे पुनी कोन हबो ना सर एमानक केस रे जेते मोलार मास बढ़िबो सेते बॉइलिंग पॉइंट बढ़िबो। सर फ्लोरीन रो जेतिकी मास क्लोरीन रो ताठरो अधिका मास ब्रोमीन रो ताठरो अधिका मास आयोडीन रो ताठरो आहुरी अधिका मास। तो बेटा जेते मास बढ़िबो जेते कोन हबो मास बढ़िबो सेते बॉइलिंग पॉइंट बढ़िबो। CH3F ठारू अधिका कार CH3Cl CH3Cl ठारू CH3Br CH3Br ठारू CH3I बुझिले ये हला ओके। अच्छा तो बेटा हमें गोटे जिनस पढ़ले कोन ना सर जेते मास आपनकर बढ़िला सेते बॉइलिंग पॉइंट बढ़िला। जेते मास बढ़िला सेते बॉइलिंग पॉइंट बढ़िला। जेते मोलार मास आपनकर इंक्रीज हबो सेते बॉइलिंग पॉइंट बढ़ी बुझिले ये हला। तो बेटा यदि क्वेश्चन आसे कि सर यदि मोलार मास समान रही जतिबो क्वेश्चन आसला कि सर जदि मोलार मास समान इफ मोलार मास इज सेम से केस रे कोन करिवा ताले बेटा से केस रे बॉइलिंग पॉइंट जदि आसीबो हमें यदि चेक करबा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आसे का सहित ना सर साइड चेन बा ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट जो आसे ये डिपेंड करिवो कहा ऊपर ना साइड चेन ऊपर डिपेंड करिवो बा ब्रांचिंग ऊपर डिपेंड करिवो। तमे को सर मोलार मास समान भी आस परिवो बेटा कोथरे कहलो ताले आइसोमर आसबे। जदि हमें आइसोमर मानकर केस देखिबा जेमति कि हमर आइसोमर गुडा कर आइसोमर रे कोन हुए मोलार मास समान मॉलिक्यूलर फार्मूला समान किंतु स्ट्रक्चर अलग थिबो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिफरेंट थिबो किंतु मॉलिक्यूलर फार्मूला समान थिबो। यदि मॉलिक्यूलर फार्मूला समान ताले बेटा मु से केस रे कहि परबी जे समानकर मोलार मास कोन आसीबो समान आसीबो बुझिले कि। तो बॉइलिंग पॉइंट से केस रे बेटा कहा ऊपर डिपेंड करबो साइड चेन बा ब्रांचिंग ऊपर डिपेंड करबो। धन्य मु कहली CHR3 CHR2 CHR2 CHR2Cl CHR3 CHA CHR3 CHR2Cl CHR3 CHA CLA CHR3 CHR3। तो बेटा एक केस रे तुम मार्क करो एथरे केतरा कार्बन ना सर गोटे जोड़े तीनटा चारटा एथरे केतरा कार्बन ना गोटे जोड़े तीनटा चारटा एथरे भी से केतरा कार्बन ना चारटा कार्बन। तो बेटा एथरे केतरा लेखा कार्बन अछि ना चारिटा लेखा कार्बन। प्रत्येक जगह रे केतरा हाइड्रोजन ना सर आपण सब जगह रे गणतु हाइड्रोजन आपण केतरा लेखा मिलिबो मझरे गोटे कार्बन एटी मार्क करंतु हाइड्रोजन आपण केतरा मिलिबो ना सर आपण को हाइड्रोजन मिलिबो 3 3 6 3 9 एपटे 2 3 3 3 6 3 9 एपटे बेटा 2 2 4 2 6 3 9। तो सबुथरे बेटा चारटा लेखा कार्बन अछि 9टा आपनकर हाइड्रोजन अछि एवं गोटे आपनकर कोन अछि ना क्लोरीन अछि बुझिले ये हला। तो प्रत्येक जगह रे आपनकर कार्बन से चारटा लेखा हाइड्रोजन 9टा लेखा एवं क्लोरीन गोटे लेखा बुझिले। तो वर्तमान तमे ए केस को मार्क करिवो समस्तंकर मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा सब समान C4H9Cl यार भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H9Cl तार भी से तार भी से तार भी से। तो बेटा एक केस रे मोलार मास समान यदि मोलार मास समान थो ताले ब्रांचिंग को चेक करबा ये बेटा गोटे सीधा सीधा मॉलिक्यूल ता एथरे ब्रांच किछ नै एथरे गोटे ब्रांच बनछि एपटे केतरा ब्रांच बनछि ना सर जोड़े ब्रांच बनछि। तो बेटा जेते साइड चेन जेते आपनकर साइड चेन बा ब्रांचिंग बढ़िबो
सेते आपणकर कौन हम ना सरफेस एरियाटा कमिब सेते आपणकर सरफेस एरियाटा डिक्रीज हो सरफेस एरिया जब डिक्रीज हम से केस रे भैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो थाए से कमी जो आप देखुना ये केते बड़ा सरफेस एरिया ये टिके छोट ये टिके आउ टिके छोट जगह रहीगला तो जिते बेटा ब्रांच बनी जिबे जिते सरफेस एरिया कमी जो सीधा बेटा यहाँ को देले एड़ा बड़ आगे भांगिक टक 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 गोटे गोटे साइज लगेदेवी तो ये छोटिया गोटे जगह भी रही पार बुझे कि ब्रांच बनेदेले जगह गोटे छोटिया जगह से रही तो तार सरफेस एरिया बेटा कमीगला जो सरफेस एरिया कमिज से केस रे मुझे कहबी कि भैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन हो कमी जाऊँ से केस रे भैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा डिक्रीज हो जब भैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन है ना डिक्रीज है तो से केस रे बॉइलिंग पॉइंट कौन हम ना डिक्रीज हम जो थे अट्रैक्शन मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल भितर कम तो ऑब्वियसली से केस रे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन आसीबो कंपैरेटिवली कम आसीबो तांको भितर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन आसीबो कमी ओके बुझी पार लगी तो बेटा ए केस रे मते कहो साइड चेन कौन होची ना धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी जाउची यार सरफेस एरिया सबटु कम सरफेस एरिया सबटु कम हेले तेरे वैन डेर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो यार बॉइलिंग पॉइंट आसीबो सबटु कम तो सबटु हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट यार तापर यार सबटु कम आसीबो कार तेणुक ये जिनस मन रखिबो जनरली बॉइलिंग पॉइंट कहा ऊपर डिपेंड करे ना सर बॉइलिंग पॉइंट मोलर मास ऊपर डिपेंड करे एथरु बेटा क्वेश्चन आसी तुमको ये तीन चार कंपाउंड दे देबे पचारे एमानकर बॉइलिंग पॉइंट रो ऑर्डर लिखो बुझे कि तो तुमको से अनुसार आंसर लिखा पड़ो तो मन रखियो बॉइलिंग पॉइंट बेटा कहा ऊपर डिपेंड करे ना सर मोलर मास ऊपर डिपेंड करे जार मोलर मास जते अधिका तार बॉइलिंग पॉइंट टा सेते अधिका जार मोलर मास जते कम तार बॉइलिंग पॉइंट आसो सेते बुझेला ये है जिनिस ओके ये है कथा So due to greater polarity as well as higher molecular mass as compared to parent hydrocarbon, the intermolecular forces of attraction, dipole dipole of van der Waals, are stronger in halogen derivative. तो halo alkane case रे बेटा कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड आसे ये माइनस को ये प्लस तो बेटा ये कौन बनला ना गोटे डाइपोल बनीगला तो बेटा आउ गोटे तो कार्बन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल थिबो जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड थिबो से भी कौन बनथिबो ना सर गोटे डाइपोल बनिथिबो तो ये दीटा डाइपोल भितर को अट्रैक्शन फोर्स आसीबो ना सर आंक भितर आपनकर बनिबो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन आंक भितर कोन बनिबो ना सर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बनिबो तो जले डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन आंक भितर हबो तो ऑब्वियसली कोन हबो ना से केस रे आमे कहबा जे एमानकर बॉइलिंग पॉइंट ता कंपैरेटिवली कोन आसीबो ना अधिका आसीबो एमानकर जो बॉइलिंग पॉइंट आसीबो कंपैरेटिवली कोन आसीबो अधिका आसीबो बुझिले दैट्स व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोराइड and bromides, iodides, and considerably higher than that of hydrocarbons of comparable molecular masses. तो बेटा नॉर्मली तुम तले गोटे खाली हाइड्रोकार्बन नब मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन सेमानक अपेक्षा हालो आल्केन गुडाकर बॉइलिंग पॉइंट गुडाक कंपैरेटिवली अधिका आसीबो बुझिला ये हला जिंस काहे कि ना मॉलिक्यूल गुडा पोलर नेचर ताको भीतर टिके डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बनिबो तो एक्स्ट्रा अट्रैक्शन फोर्स आस ता सहित बेटा कंपैरेटिवली एथरे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो आसे एगुडा भी मोलार मास अधिका बुझले कार्बन अपेक्षा एगुडा मोलार मास अधिका तो से केस रे जदी मोलार मास आपनकर बढ़िला तो ऑब्वियसली आपनकर बॉइलिंग पॉइंट कोन हबो बढ़ी जदी मोलार मास समान थिबो से केस रे बेटा बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करिवो कहा ऊपर ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइड चेन बा ब्रांचिंग जेते आपनकर साइड चेन बढ़िबो बा ब्रांचिंग बढ़िबो सेते आपनकर कोन हबो बॉइलिंग पॉइंट कमिबो तो क्वेश्चन ए टाइप रो तमर परीक्षा रे आसीबो अरेंज ईच सेट ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट arrange each set of a compound in order of increasing boiling point फर्स्ट क्वेश्चन कर देला ना ब्रोमो इथेन ब्रोमोफॉर्म क्लोरोमिथेन डाई ब्रोमोमिथेन फर्स्ट ऑप्शन टा देखो तो वर्तमान एथरे बेटा हमें सजेबा कोथरे ना इंक्रीजिंग
ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट रो सजेଇବା कौन हम आंसर तो मुझे कहली तुम से अनुसार सॉल्व करी मत कह प्रथम देला बेटा ब्रोमोमिथेन फास्ट जो देचे फास्ट हूँ कौन देला हमको ब्रोमोमिथेन ब्रोमोमिथेन माने कौन ना CHO3 Br आउट आसला ब्रोमोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म CHBr ब्रोमोफॉर्म है CHBr तापर आसला क्लोरोमिथेन क्लोरोमिथेन आसला CHO3Cl तापर आसला डाइब्रोमोमिथेन डाइब्रोमोमिथेन CHO2Br डाइब्रोमोमिथेन है CHO2Br तो आंक भितर पचारा इनक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट तो बेटा सिंपली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुम लिखि सारा पर क्लोरोमिथेन ब्रोमोफॉर्म डाइब्रोमिथेन सब लिखिदेली ब्रोमोफॉर्म में क्लोरोफॉर्म CHCl3 ब्रोमोफॉर्म बेटा CHBr तो बर्तमान आंक भितर बेटा इनक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट तो बॉइलिंग पॉइंट कौन कौन हम बढ़ो ना सर मोलार मास बढ़िले बॉइलिंग पॉइंट बढ़ो तो सबुठ कम मोलार मास कहार ना सर सबुठ कम मोलार मास आपंकर CH3Cl क्लोरोमिथेन रो तो बेटा सबुठ लो आसीबो कहार क्लोरोमिथेन तापर कार आसीबो ना क्लोरीन ठारू ब्रोमीन रो मास अधिका तापर आसीबो आपनकर ब्रोमो मिथेन तापर कार आसीबो दीटा ब्रोमीन सेठी डाइब्रोमोमिथेन डाइब्रोमोमिथेन तापर आसीला ब्रोमोफॉर्म नेक्स्ट हमर आसीबो ब्रोमोफॉर्म हैला ये हैला क्लियर जहार मोलार मास अधिका एथरे क्लोरीन आ ब्रोमीन भितर मोलार मास कार अधिका ब्रोमीन रो तो जो क्लोरीन रो सबुठ कम आसला तापरे एथरे गोटे ब्रोमीन अछि एथे दीटा ब्रोमीन एथरे तीनटा ब्रोमीन तो ऑब्वियसली गोटा गठारु जोड़ा कर मास अधिका जोड़ा गठारु तीनटा रो मास अधिका तो जहार मास अधिका से अनुसार हम बॉइलिंग पॉइंट बढ़ी बढ़ी चलले कोन तापर आसला बेटा 1 क्लोरोप्रोपेन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड 1 क्लोरोब्यूटेन कोन अब अंक भितर ऑर्डर को कोन अब 1 क्लोरोप्रोपेन कोन देला 1 क्लोरोप्रोपेन आउट देला आइसोप्रोपाइल क्लोराइड आइसोप्रोपाइल क्लोराइड तापर बेटा कौन आसला 1 क्लोरोब्यूटेन 1 क्लोरोब्यूटेन हला ये हला तो 1 क्लोरोप्रोपेन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड तापर आसला 1 क्लोरोब्यूटेन देखो 1 क्लोरोप्रोपेन बेटा जो आसला CHO3 CHO2 CHO2Cl 1 क्लोरोप्रोपेन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड CH3 CHA CHO3Cl 1 क्लोरोब्यूटेन CHO3 CHO2 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 1 क्लोरोब्यूटेन बुझला ये हला जिंस ये हला 1 क्लोरोप्रोपेन से हला 1 क्लोरोब्यूटेन हला आइसोप्रोपाइल क्लोराइड तो बेटा ए दि जण होचंती आइसोमर ए दि जण आइसोमर एमानकर मोलार मास समान तो यदि मोलार मास समान से केस रे बॉइलिंग पॉइंट कहा पर डिपेंड करिवो ना सर बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइड चेन जो थरे साइड चेन थिबो तार बॉइलिंग पॉइंट कम ही जिवो ताले सबुटु बॉइलिंग पॉइंट कम कहार आसीबो ना सर सबुटु बॉइलिंग पॉइंट कम आसीबो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड कहार आसीबो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड तापर कहार ना सर 1 क्लोरोप्रोपेन तापर कहार 1 क्लोरोब्यूटेन बुझला ये हला जिंस आइसोप्रोपाइल क्लोराइड 1 क्लोरोप्रोपेन तापर आसला 1 क्लोरोब्यूटेन ठीक अछि ओके तो ये टाइप रो बेटा तुमको परीक्षा रे क्वेश्चन आसीबो
तुम्हें से अनुसार ऑर्डर बाहर करके लिखार अच्छे। नेक्स्ट आम आसवा मेल्टिंग पॉइंट। तो बेटा जेमती बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करे मोलार मास उपरे, सेमती मेल्टिंग पॉइंट मध्ये डिपेंड करिवो कहा उपरे ना मोलार मास। जार मोलार मास अधिका तार मेल्टिंग पॉइंट अधिका। किंतु एटी आउ गोटे भी मध्ये फैक्टर आसे, दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी। तो बेटा मेल्टिंग पॉइंट कहा ऊपर डिपेंड कला ना सर मोलार मास ऊपर तो डिपेंड करे, ता साथी आउ गोटे जिनस ऊपर डिपेंड करिवो सी होची कोन ना सर पैकिंग एफिशिएंसी। बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट जो से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास एंड पैकिंग एफिशिएंसी। मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास एंड पैकिंग एफिशिएंसी। देखो बेटा जदि आमे एग्जांपल नोचे एटी मुनेली ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ध्यान दियो एटा ला ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, एटा ला मेटा, एटा ला तमरो पारा। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन मेटा डाइक्लोरोबेंजीन सेमति आउट आसीबो कोन पारा डाइक्लोरोबेंजीन। बर्तमान एमानकर जदि आमे बॉइलिंग पॉइंट एवं मेल्टिंग पॉइंट रो ऑर्डर पचारिबा परीक्षा रे एथरो क्वेश्चन आसे वेरी वेरी इंपोर्टेंट। बॉइलिंग पॉइंट एवं मेल्टिंग पॉइंट रो बेटा ऑर्डर जदि हम पचारिबो तो बॉइलिंग पॉइंट कहा पर डिपेंड कला ना सर बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करे मोलार मास ऊपर। जदि मोलार मास समान हेतिबो ताहाले डिपेंड करिवो साइड चेन ऊपर बा ब्रांचिंग ऊपर। जदि मोलार मास समान हेतिबो ताहाले डिपेंड करिवो कहा ऊपर ना ब्रांचिंग ऊपर बा साइड चेन। तो बेटा ये हला बेंजीन 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 एतरे कोन अछि ना जोड़े क्लोरीन अछि, एथरे भी जोड़े क्लोरीन, एथरे भी जोड़े क्लोरीन। तो बेटा मोलार मास तो समान हे गेला कारण एथरे भी बेंजीन, एथरे भी बेंजीन, एथरे बेंजीन, एथरे जोड़े क्लोरीन, एथरे जोड़े क्लोरीन, एथरे जोड़े क्लोरीन। तो मोलार मास समान। मोलार मास यदि समान ताल देखिबा साइड चेन, एथरे जोड़े साइड चेन, एथरे भी जोड़े, एथरे भी जोड़े, तब सर साइड चेन भी समान। तो बेटा जदि मोलार मास समान होय ताले बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करे साइड चेन ऊपर। तो एठी साइड चेन भी समान हे गेला, ता माने ए केस रे बॉइलिंग पॉइंट समान आसे। जदि मते पचारे कि सर ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और पारा डाइक्लोरोबेंजीन भितरे बॉइलिंग पॉइंट रो ऑर्डर कोन। तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट रो जो ऑर्डर आसीबो से केस रे बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो रो जहा मेटा रो सेया पारा रो मध्य सेया। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन रो बॉइलिंग पॉइंट जहा पारा रो सेया मेटा रो सेया काहे कि ना सर बॉइलिंग पॉइंट मोलर मास ऊपर डिपेंड करे। यदि मोलर मास समान होय ताले साइड चेन ऊपर डिपेंड करे। साइड चेन कोठी जे सेत्र जायसरी केतरा साइड चेन सी कोन लिखि जे साइड चेन ऑर्थो थिबो मेटर थिबो पारा तो से हम लिखला नंबर ऑफ साइड चेन। तो बेटा साइड चेन एथरे भी दिटा सेथरे भी दिटा सेथरे भी दिटा मोलर मास भी एथरे समान अछि। तेनु बॉइलिंग पॉइंट ये समस्त समान आसीबो। ऑर्थो रो जेतिकी बॉइलिंग पॉइंट आ तमरो मेटर भी बॉइलिंग पॉइंट सेतिकी पारा भी बॉइलिंग पॉइंट पाखा पाखी सेतिकी। किंतु बेटा तुम जब मेल्टिंग पॉइंट देखिबो मेल्टिंग पॉइंट केस रे तमरो आउ गोटे फैक्टर आसे पैकिंग एफिशिएंसी। मेल्टिंग पॉइंट केस रे तमरो मेल्टिंग पॉइंट कहा ऊपर डिपेंड करे ना सर मेल्टिंग पॉइंट आपनकर डिपेंड करिवो प्रथम जिंस मोलार मास ऊपर एवं द्वितीय जिंस कहा ऊपर डिपेंड करिवो ना तास मोलार मास सहित आउ गोटे आपनकर फैक्टर आसो पैकिंग एफिशिएंसी किए केते भल से पैक होचंती। तो बेटा आपनकर ऑर्थोमेटा पारा भितरु जदि पारा डाइक्लोरोबेंजीन आमे नबा ये हला पारा डाइक्लोरोबेंजीन। पारा डाइक्लोरोबेंजीन मॉलिक्यूल गुडाक ए टाइप रो आपनकर पैकिंग हे जिवे। पारा डाइक्लोरोबेंजीन जो मॉलिक्यूल अछंती तांको भितर पैकिंग टा ए टाइप रो हो। किंतु जदि आपण ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन कथा कहबे ये हला क्लोरीन धरने एटा हला मेटा मु कहूची मेटा बर्तमान ये आउ गोटे मॉलिक्यूल एठी आसीबो ना मते कहले ताले पैकिंग कोथरे भलो हला देखो ये तांको भितर डिस्टेंस केते यांको भितर डिस्टेंस केते तो पैकिंग कोथरे भलो हिची ना सर पारा रे भलो पैकिंग होची जते पाखा पाखी मॉलिक्यूल थिबे तते पैकिंग भलो तते पैकिंग टा भलो हो तते जिंसरा सॉलिड हिजबो ना तते स्ट्रेंथ से मानकर बढ़िबो तो से केस रे मेल्टिंग पॉइंट बेटा अधिका आसीबो। तो ए केस रे समस्तंकर मोलार मास अधिका किंतु बेटा पैकिंग कोथरे बढ़िया होची ना सर पारा केस रे हबो तो से केस रे पारा ग्रेटर देन आसीबो ऑर्थो ग्रेटर देन आसीबो मेटा। तो ये बेटा पैकिंग एफिशिएंसी को लिखा है नहीं करी एठी हमें कोन करिसे मेल्टिंग पॉइंट रो ऑर्डर बाहर करिसे। तो मेल्टिंग पॉइंट भी मोलार मास ऊपर डिपेंड करे। जदि मोलार मास हमें अलग अलग थांता धर एठी क्लोरीन थांता एठी ब्रोमीन थांता एठी आयोडीन थांता तो ऑब्वियसली जोठी आयोडीन तार मोलार मास अधिका तार मेल्टिंग पॉइंट अधिका आसो। किंतु जेहेतु समस्तंकर कोन कर देछि ना हमको समान मोलार मास दे देछि तो से केस रे बेटा हमें चेक करबा कोथरे
पैकिंग टा भल होउची जो थरे पैकिंग टा बहुत बढ़िया हबो पैकिंग एफिशिएंसी टा जो थरे बढ़िया आसीबो से केस रे मु कहबी जे आपणकर मेल्टिंग पॉइंट बढ़िया तो बेटा सबुठ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट आसीबो पारा तापर ऑर्थो तापर मेटा सबुठ खराब बेटा तमरो कोन हबो ना जो पैकिंग हबो को केस रे हबो ना मेटा केस रे बुझिला से मलिक्यूल मलिक्यूल बहुत दूर दूर रही से केस पैकिंग एत भल हो पारनि तो तार मेल्टिंग पॉइंट कम आसो तो पारा ग्रेटर देन ऑर्थो केतेटा बेटा मन रखिया ट्रिक मन पम 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 पारा ऑर्थो मेटा पारा ऑर्थो मेटा है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हैलोबेंजीन्स आर वेरी नियरली द सेम पाखा पाखी बेटा बॉइलिंग पॉइंट समान आसे हाउएवर para isomer are high melting as compared to other as compared to ortho and meta isomer it is due to symmetry of a para isomer that fits in the crystal lattice better as compared to ortho and meta isomer से क्या था पारा रे जेतु सिमेट्रिकली दिटा क्लोरीन थिबे सेतरे मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल गुडा का बढ़िया रे फिट है माने इनडायरेक्टली से कोची पैकिंग तांकर भलो रे हबो बा पैकिंग एफिशिएंसी सेतरे बहुत बढ़िया सेथि पई पारा रो मेल्टिंग पॉइंट बेटा as compared to ortho and meta अधिका आसीबो बुझिला ये हला जिंस नेक्स्ट हमरा आसिला डेंसिटी तो बेटा आमे जानि छे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम तो मास बढ़िले डेंसिटी बढ़ी तो सिंपल जिंस जहार मोलर मास अधिका तार डेंसिटी दे तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास इंक्रीजेस डेंसिटी इंक्रीजेस जहार बेटा मोलर मास अधिका तार डेंसिटी अधिका हम देला CH3F CH3Cl2 CH3Br3 CH3I3 एथरे गोटे फ्लोरीन एथरे जोड़े क्लोरीन एथरे तीनटा ब्रोमीन एथरे तीनटा आयोडीन बेटा धीरे धीरे मोलर मास बढ़िला डेंसिटी बढ़ी तो सिंपल जिंस डेंसिटी बेटा जे कोनोसी तुमको हालो अल्केन देला जहार मोलर मास अधिका हेतिबो सार डेंसिटी मध्ये कोन आसीबो अधिका तुमको आसे तापर बेटा आसिला सॉल्युबिलिटी माने पानी रे मिसिबे ना मिसिबे जनरली बेटा अल्काइल हैलाइड बा अराइल हैलाइड जो आसे ए माने पानी रे एते सॉल्युबल नहोते वेरी लेस सॉल्युबल किंतु ए माने विभिन्न प्रकार जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आसे ए माने आइसोमर केस रे डेंसिटी सेम की ना बेटा आइसोमर केस रे डेंसिटी सेमती समान आसो सेमती नहीं सेठी चेक करिया पड़ो वॉल्यूम आइसोमर केस रे वॉल्यूम मध्ये कारण आइसोमर केस रे सरफेस एरिया चेंज हेगला हेले कि तेनु डेंसिटी रे ऊपर एते डिटेल रे क्वेश्चन आसिन बोली हम आइसोमर को जाइले बॉइलिंग पॉइंट को नेकी डिटेल रे बहुत तरह क्वेश्चन आसे तेमे आइसोमर विषय पढेली डेंसिटी विषय रे एते डिटेल रे क्वेश्चन के आसिन सेते नॉर्मली हम कहू से मास बोले डेंसिटी बढ़ियो जदी आइसोमर थिबो ताले से केस रे बेटा वॉल्यूम कंसीडर करिया पड़ो एवं आइसोमर केस रे तुम देखिया पड़ो केते ब्रांचिंग है से अनुसार वॉल्यूम कार अधिका वॉल्यूम कार कम ताको देखि के आंसर दवा पड़ो से केस रे तमे वॉल्यूम तो पर्टिकुलरली जानि परिबो ना कार तो सारा एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करिया पड़ो तुमको से टाइप रो क्वेश्चन माने थ्योरेटिकली पचारिबो ना बुझिला अच्छा नेक्स्ट हम कहले सॉल्युबिलिटी बेटा जनरली को माने सॉल्युबल होंती पानी रे ना जो माने पानी से तो किछ ना किछ गोटे बॉन्डिंग करबे जेंति हाइड्रोजन बॉन्डिंग धर मु पानी से तो बनेली तो मु पानी रे सॉल्युबल हिज तो हालो अल्केन हालोरिन गुडा का जनरली पानी से तो कोनोसी सेंति किछ इंटरेक्शन देखांतिन तो पानी रे माने सॉल्युबल नहोंती किंतु कोन हो बेटा नै माने विभिन्न प्रकार जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अछि धरिनियो आमे कहले कि बेंजीन हे गला ईथर हे गला अल्कोहल हे गला ए सब विभिन्न प्रकार ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रे ए माने आराम रे कोन हेबे ना सॉल्युबल हेई पारे बुझिला तो ये थिला फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन्स एंड हैलोरिन्स प्रथम पढ़ले बॉइलिंग पॉइंट तापर पढ़ले मेल्टिंग पॉइंट तापर पढ़ले हमें डेंसिटी तापर बेटा हम पढ़ले कोन ना सॉल्युबिलिटी तो दिस आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन्स एंड हैलोरिन्स ये एठी हमरो फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा सरी गला तो हमें पर्यंत मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन्स एंड हैलोरिन्स कंप्लीट कर देले एवं फिजिकल प्रॉपर्टीज मध्ये हमरो सरी गला नेक्स्ट हम स्टार्ट करबा फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा सरले जहाँ चैप्टर सर केमिकल प्रॉपर्टीज रे बहुत गुटे रिएक्शन अछि जोटा हम पढिबा ये बेटा हमको 5-6टा खंड क्लास लागो केमिकल प्रॉपर्टीज तो ताको डिटेल रे सब पढी के बुझियार अछि बुझिला तो एतक जहाँ पढ़ेली याको जीवो प्रैक्टिस करिवो जत्ते बेटा ऑर्गेनिक बारंबार प्रैक्टिस करिवो सेते डिटेल रे तुमको आसे ओके ए सब जिंस नोट देथिबे याको प्रैक्टिस ठीक अछि आज में क्लास एति की पुन देखाबो क्लास